गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि वितरण का अर्थ क्या होता है या वितरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे वितरण का अर्थ। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, वितरण का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में वितरण से आश्य वस्तुओं को बांटने से है। यानी कि बच्चों, जो हमारी साधारण भाषा होती है इसमें जो वितरण होता है इससे आश्य क्या है, वस्तुओं को बांटने से है। तो बच्चों, जो वितरण होता है इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा है उसमें वितरण का अर्थ क्या होता है, वितरण से आशय क्या होती है, वस्तुओं को बांटने से है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य आत्मनिर्भर था तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह स्वयं या अपने परिवार की सहायता से ही धन कमा लिया करता था। तो बच्चों, जो प्राचीन काल था इसमें क्या था, जो मनुष्य था, जो इंसान होते थे वह आत्मनिर्भर थे तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि जब उन्हें किसी भी तरीके की आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति के लिए वह ये तो स्वयं या अपने परिवार की सहायता से ही धन कमा लिया करते थे। अतः प्राचीन काल में उत्पादन का वितरण करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यानी कि जो प्राचीन काल था बच्चों, इसमें जो हमारा उत्पादन था इसका वितरण करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। परंतु ज्यो ज्यो सभ्यता का विकास होता गया त्यों तो धन कमाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों का सहयोग बढ़ता गया और धन कमाना सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम हो गया। तो बच्चों, जैसे जैसे यहाँ पर सभ्यता का विकास होता गया ऐसे ऐसे ही यहाँ पर धन कमाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों का सहयोग बढ़ता गया और धन कमाना सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, जो प्राचीन काल में जो उत्पादन था उसका वितरण करने की आवश्यकता ही नहीं हुई थी। परंतु जैसे जैसे यहाँ पर सभ्यता का विकास होता गया ऐसे ऐसे ही बच्चों यहाँ पर धन कमाने की जो प्रक्रिया थी उसमें अन्य साधनों का सहयोग बढ़ता गया और धन कमाना सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, अतः इस संयुक्त उत्पादन को विभिन्न सहयोगी साधनों में वितरित करने की समस्या पैदा हो गई। यानी कि बच्चों, जो अतः संयुक्त उत्पादन था, संयुक्त उत्पादन को विभिन्न सहयोगी साधनों में वितरित करने की समस्या पैदा हो गई और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा धन को विभिन्न साधनों में परिवर्तित करने के लिए जिन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन वितरण विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, जो पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम से प्राचीन काल था, तो बच्चे एक बार शुरू से देखिए एक बार, और जो वितरण है इसका अर्थ किस तरीके से आप लगा सकते हैं, यानी कि जो साधारण बोलचाल में वितरण किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आप वितरण को। तो बच्चों, जो साधारण बोलचाल होती है, साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है इसमें जो वितरण होता है इससे आश्य जो वस्तुएं होती है हमारी उनको बांटने से है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, जो प्राचीन काल में जो मनुष्य था वह आत्मनिर्भर था तथा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं या अपने परिवार की सहायता से ही धन कमा लिया करता था। अतः प्राचीन काल में जो उत्पादन था उसका वितरण करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। परंतु जो जो सभ्यता का विकास होता गया, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों तो धन कमाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों का सहयोग बढ़ता गया। यानी कि जैसे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई ऐसे ही यहाँ पर हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को धन कमाने की जो प्रक्रिया थी उनको भी इच्छा होने लगी कि हमें भी धन कमाना है और अन्य साधनों की सहायता से, यानी कि अनेक प्रकार के साधन बन चुके थे यहाँ पर धन कमाने के, उनकी सहयोग बढ़ता गया। ठीक है बच्चों, तो धन कमाने के जो साधन थे उनका भी सहयोग बढ़ता गया और धन कमाना सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम हो गया। यानी कि यहाँ पर धन कमाना ही सामूहिक प्रयत्नों का, जितने भी व्यक्ति थे उनका धन कमाने का ही एक परिणाम हो गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, अतः इनके इस संयुक्त उत्पादन को विभिन्न सहयोगी साधनों में वितरित करने की समस्या पैदा हो गई। यानी कि जो बच्चों संयुक्त उत्पादन होता था उनको विभिन्न सहयोगी साधनों में वितरित करने की समस्या पैदा हो गई। इनके जितना भी यहाँ पर धन कमाया जाता था उनको किस तरीके से बांटना है सब कुछ यहाँ पर वितरण करने की समस्या भी पैदा हो गई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा धन को विभिन्न साधनों में वितरित करने के लिए जिन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन वितरण विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों,
सामूहिक प्रयत्नों द्वारा धन को विभिन्न साधनों में परिवर्तित करने के लिए जिन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन वितरण विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि वितरण क्या है या वितरण का अर्थ क्या होता है। इस तरीके से टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।